भाभी, वाह क्या बात है, आज कोट वोट पहन के कहाँ जा रहे हो? ऑफिस, भैया के पास। भैया के पास ऑफिस? मजाक क्यों कर रहे हो? अरे मैं मजाक क्यों करूंगा, और देखो आज तो मैं जल्दी भी उठ गया, आपने टाइम नहीं देखा? टाइम तो देख लिया। फिर आज से पहले कभी मैं इतनी जल्दी उठाऊं? नहीं। फिर इसलिए मैं आज से भैया के साथ उनका हाथ बटाऊंगा, उनका बिजनेस संभालूंगा और जानकारी लूंगा उनसे। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? कोई सपना नहीं देख रही हो भाभी, सामने खड़ा हुआ हूं मैं। सच में? सच में। तुम हकीकत में जा रहे हो ना? ये देखो, हकीकत में जा रहा हूँ, और क्या अब सपना नहीं है। अब मुस्कुराती रहोगी कि बहुत मतलब ही खुशी हो रही है मुझे आज इस लिबास में देखकर, जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया। बस भाभी, वो रात की जो आपकी डांट थी उसने मुझे बदल दिया। वो मेरी डांट काम कर गई। हाँ, शायद अगर आप नहीं डांटती तो मैं कुछ समझ भी नहीं पाता और मैं और ज्यादा गलत कामों में इन्वॉल्व होता रहता। हाँ श्याम, खैर ये गलत है। दोस्तों के साथ ड्रिंक करो, ये गलत है। आगे के लिए तुम बिगड़ते। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन अब मैंने अपने आप को संभाल लिया है और मैं अब अपने आप को उस ऊंचाई तक लेके जाऊंगा जिस ऊंचाई की पूरे परिवार को एक देखने का सपना है। बिल्कुल श्याम। तो आप मुझे बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलोगी? क्यों नहीं। ठीक है भाभी, खुश रहो। चलता हूँ मैं। हाँ। ओके बाय बाय। आ जाना। ओके भाभी। बैठो। कैसे आना हुआ भाई? कैसे आना हुआ? अरे अपने भैया के साथ में जी के बिजनेस में हाथ बटाना तो बनता है ना। हाथ बटाना बिजनेस में? यस। मजाक कर रहे हो शायद। अगर मैं मजाक कर रहा होता तो कभी आपने इस लिबास में, ऐसे बैग में कभी आपने मुझे घूमते हुए देखा? इतनी जल्दी तुम्हारे ख्यालात कैसे बदल गए भाई? ख्यालात बस एक छोटी सी चोट लगी बातों की और मुझे बदल दिया रातों रात। चलो अच्छी बात है, बिजनेस को संभालोगे तुम्हारे लिए अच्छा है भाई। मैं तो कब से चाहता था कि तुम मेरा हाथ बटाओ। और देखो, पढ़ना चाहते हो, मस्ती करना चाहते हो, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं रहती। मस्ती करो लेकिन फ्री टाइम में। देखो अच्छी बात है, देखो ये उम्र ही ऐसी होती है कि बच्चे को मस्ती करने का मन होता है। तुम्हारी जैसी उम्र पर मैंने भी काफ़ी मस्ती की, लेकिन मर्यादा में रहकर। हम गांव में रहते हैं, तुम अच्छी तरह जानते हो। और इतनी दूर बिजनेस जमाना कोई आसान बात नहीं होती। गांव से शहर के अंदर बिजनेस जमाना कोई आसान बात नहीं है। अच्छा बिजनेस संभालोगे? बिजनेस संभालना चाहता हूँ मैं आपके तो साथ। भाई तुम्हारे लिए मुझे अलग ऑफिस बनवाना पड़ेगा फिर तो। अरे क्यों, अपने भैया के साथ, अपने भैया के बराबर में बैठ के मैं बिजनेस संभालूंगा ना, जिससे कि मुझे जानकारी भी होगी कि कौन सी चीज किस तरीके से होती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम मेरे साथ बैठकर मेरे साथ बिजनेस संभालोगे तो इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं है, और थोड़ा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिलेगा। देखो श्याम, मैं तुम्हें डांटता जरूर हूँ लेकिन प्यार भी तो बहुत करता हूँ ना। बिल्कुल भैया, मैं चाहता हूँ तुम बिजनेस संभालो। और देखो, जो पिताजी हमसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि उन्होंने इतनी बड़े एम्पायर को खड़ा किया, और आज शायद हम लोगों को गरीबी कभी देखने को भी नहीं मिली। जानते हो ना? लेकिन पापा ने जो मेहनत की है शायद वही जानते हैं कि इस एम्पायर को खड़ा करने में पूरी ज़िंदगी उनकी निकल गई। हमें तो ये सब बना बनाया मिला है। इसकी इज्जत हम इसीलिए नहीं समझ पा रहे हैं। इसकी इज्जत हम तब समझते जब इस एम्पायर को हम खड़ा करते। बिल्कुल भैया। तो आराम से एंजॉय करो और बिजनेस को संभालो। एंजॉय के लिए भी टाइम निकालो और बिजनेस को भी संभालो। ठीक है? बिल्कुल, दोनों ही चीज करूंगा और मैं पढ़ाई भी करूंगा साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें सारा काम जो भी पूछना हो, जो भी प्रॉब्लम्स आए वो तुम मुझसे पूछना। ओके ठीक है? अगर मैं अगर नहीं होता तो तुम मैनेजर साहब से पूछ सकते हो, वो सारी चीजें तुम्हें सब बता देंगे। मैनेजर साहब का कैबिन यहाँ से 2 कैबिन छोड़ के है, नाम है उनका रविंद्र कुमार चड्ढा। ठीक है? तो ऑफिस घूमो जब तक। मैं थोड़ा देख के आता हूँ जिससे कि मुझे भाई ऑफिस के एम्प्लॉय हो तुम, जाओ घूमो आराम से। ओके भैया, एंजॉय योरसेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। आखिर ऐसी बात क्या हो गई कि ये इतना चेंज हो गया? अच्छी बात है, जिम्मेदारियां समझ लेगा तो मेरे लिए भी अच्छा है।
भाई आगे सारी चीजें इसी को संभालनी है। खैर जो भी बात हुई भगवान का नाम, अब शुक्र है कि बस ये बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ है। अरे बहू, ओ कामनी बहू। जी पिताजी। हाँ पिताजी। बहू क्या हुआ पिताजी? एक बात रह कर बड़ा दिमाग में घूम रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? ये नालायक श्याम, ये अचानक क्या फेरबदल हो गई इसके अंदर। ये आज ऑफिस गया है। ऑफिस वाली बात? हाँ तो अच्छी बात है ना। बहू अच्छी बात तो है, मगर इतनी जल्दी ये रूप धारण कर लेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पिताजी आपने मुझसे क्या बोला था? क्या बोला? मैं श्याम को समझाऊं? बेटा बोला तो था, मगर ये थोड़ी मालूम कि तेरे समझाते अगले दिन वो सूट वूट पहनकर और ऑफिस चला जाएगा। प्यार से समझाने से नहीं, डांट खाने से। डांट खाने तब से? ऑफिस गया है वो। हाँ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा बहू तेरी बात। पिताजी मैंने उससे प्यार से बातें नहीं की, ना ही प्यार से उससे समझाया। प्यार से मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि मुझे डांट लगानी पड़ी। बेटा और वो डांट ऐसी लगी कि उसके दिल को छू गई, खुद पे खुद सुधर गया। बेटा पहलियां मत बुझा, सच सच बता बात क्या है, तू कहना क्या चाहे? मैं आपसे क्या ही छुपाऊं। एक बात है जो मैंने आपको नहीं बताई। नहीं बताई? जी पिताजी। ऐसी कौन सी बात है बेटा? पिताजी वो परसों की बात है, परसों रात की। श्याम ड्रिंक करके आया था। ड्रिंक करके? हाँ पिताजी। लेकिन और रात के 12 बजे जब मैंने गेट खोला तो मुझे एकदम से बहुत जोर से गुस्सा आ गया था, और जो मेरे मुंह से निकला मैंने वो सुना दिया। श्याम ड्रिंक करके आया और मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? बेटा समझ। पिताजी मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने बड़े बेटे को राम को मत बताना। क्या ये बात राम को नहीं पता? नहीं पिताजी, अगर उनको पता चल गया तो पता नहीं कितनी डांट लगाते वो। और वैसे भी पिताजी वो सुधर गया है ना, मैंने उसको डांट ही ऐसी लगाई थी कि वो अरे सुबह ही तैयार होकर ऑफिस चला गया। पिताजी बेटा मुझे कुछ ठीक ना लगे, ड्रिंक करके आया, उसके बाद अगले दिन सूट वूट पहन के ऑफिस चला गया, तू कह रही है कि सुधर गया। पिताजी वो सुधर चुका है। देख बेटा, उसने अपने दोस्तों के साथ छोड़ दिया। देख बेटा, तू तो जाने देख, मैंने अपने जो बाल है ना ये धूप में नहीं पकाए। हाँ अगर महीना 2 महीना अगर वो ऐसे ही सुधरा रहा तब समझ में आएगा कि वो सुधरा या नहीं सुधरा। 1-2 दिन में तो मैं ना बता पाऊंगा। पिताजी उसने मुझसे प्रॉमिस किया है आज के बाद वो कभी ड्रिंक नहीं करेगा, उसने बोला है मुझसे, उसने मेरी कसम खाई है। पिताजी श्याम ने शराब पी? उसके दोस्तों ने उसे पिला दी थी और अपनी गलती का उसे एहसास हो चुका है। पिताजी कितना फर्क है राम और श्याम में। वो देखो अपनी जिम्मेदारी घर की भी निभा रहा है, दफ्तर की भी निभा रहा है, सारा कारोबार संभाल रहा है, और ये मैं तो चाहूँ कि पिताजी श्याम भी संभालेगा, सारी जिम्मेदारियां वो भी संभालेगा, जैसे राम संभालते हैं वैसे श्याम भी संभालेगा। देख बेटा, जो तू कह रही है मैं तो चाहूँ भगवान ऐसा ही हो। देख जिंदगी उसकी सुधरेगी, हमारा कुछ ना जा रहा, हम तो सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। अब बाद में ये चौधरी बलवीर सिंह का नाम है ना, जिसके बलबूते आज ये जी रहे हैं, कल अगर नहीं रहा तो दुनिया इनके साथ कैसा बर्ताव करेगी भगवान जाने। आपको मेरे ऊपर तो विश्वास है ना? बेटा विश्वास तो है, जब भी तो तुझसे समझाने की बात कही। अब आप ही समझ सकते हैं कि मैंने एक डांट पे वो इतना सुधर गया कि ऑफिस चला गया, तो समझो अगर आगे के लिए उसने कुछ किया तो फिर मैं उसके साथ क्या करूंगी। इसलिए पिताजी आपसे कह रही हूँ, तो आप टेंशन ना लें, सारी चीजें सारी बातें चल बेटा कोई मेरे ऊपर छोड़ दे। बेटा एक काम करियो। हाँ पिताजी। 1 गिलास दूध बूरा डाल के मेरे कमरे में भेजो। ठीक है पिताजी, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। अरे चौधरी साहब, चौधरी साहब। कौन? मैं। अरे वकील साहब कैसे? अरे कैसे आना हुआ आपका? अरे जो आपका केस चल रहा था जमीन का, हाँ? वो आप जीत गए हैं।
केस जीत गए? हाँ तो बड़ी खुशी की खबर है जी। ये शायद आप गंगापुर वाली जमीन की बात तो नहीं कर रही हैं? जी जी जी। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। बड़ी देखिए भगवान की कृपा रहे कि हमारे जितनी भी जमीन जायदाद के केस हैं वो सब आप ही ने हैंडल किए हैं और इत्तेफाक से हम कोई भी केस हारे नहीं हैं। और आज ये बड़ी खुशी की बात है। मैं ये खबर जब अपने दोनों बेटों को सुनाऊंगा तो बड़े खुश होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आइए अंदर, आइए आके अंदर बात करते हैं। नहीं नहीं, वो एक्चुअली मेरे को कहीं अभी एक क्लाइंट से मिलने जाना है, बस मैं इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आपको आपके कागज सौंप। भैया इतनी खुशी की खबर आप लेके आई, बिना चाय नाश्ते के आप चली जाएंगे, मेरे दोनों बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक्चुअली मेरे को क्लाइंट के साथ में कोर्ट जाना है और उसके बाद में फिर जैसे मुझे मौका लगेगा मैं ज़रूर आऊँगी। वो आपका काम है, आप बिजी रहती हैं, बड़ी वकील हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। जी, जी। लेकिन एक वादा करके जाइए, दोबारा आप मौका लगे तो हमारे साथ खाना खा के जाइए। बिल्कुल। लीजिए चौधरी साहब, ये आपकी अमानत। धन्यवाद वकील साहिबा, लेकिन आप बिना चाय नाश्ते के जा रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल अगली बार मैं ज़रूर आपके यहाँ आऊँगी और चाय भी पीऊँगी और खाना भी खाऊँगी। अपना मेहनताना, अपना फीस तो बताइए। अरे वो सब होता रहेगा, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। फिर मैं आऊँगी और बैठ करके हम लोग बात करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन आइएगा जरूर। बिल्कुल जी नमस्ते। नमस्ते। भाभी, भाभी। आ गए जनाब? हाँ भाभी मैं आ गया। कैसा रहा दिन? और वेरी गुड। वैसे भाभी हाँ, सच में भैया के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कि लगा कि आज मैं कुछ कर रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत पे पहला कदम रखा हुआ है मैंने। भैया ने कुछ बोला था नहीं? नहीं, भैया ने तो मुझे शाबाशी दी और मुझे समझाया, हर चीज़ के बारे में बताया था उन्होंने। क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे था तो मैं जब गया वहाँ पे तो उन्होंने मुझे फाइल वगैरह दिखाई। अभी वो तो मुझे आज पता लगा कि हमारी कितनी फैक्ट्री है और कहाँ कहाँ हमारा जो माल है वो कहाँ कहाँ जाता है। भैया ने आज पूरा मुझे समझा दिया और कुछ चीज़ें और भी रह गई हैं समझने के लिए। तो खैर आज तो पहला दिन था मेरा। किसकी वजह से हुआ? आपकी वजह से। हाँ, अगर डांट ना लगती ना ये सब कुछ नहीं होता। ये तो बात है भाभी। पर देखो आपकी जैसी भाभी होना एक जिंदगी में, ये समझ लो कि आप मेरे पीछे एक ढाल हैं एक तरीके की। अब सारी बातें छोड़ो, अब तो तुम कमाने लग जाओगे, पैसे हाथ में रहेंगे और फिर मैं अपने प्यारे से देवर की शादी रचाऊंगी। अरे भाभी शादी? अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अरे अभी तो मुझे, आपको पता है कि अभी तो कामयाबी को छुआ भी नहीं है मैंने, और आप अभी से शादी की बातें। अरे भाभी शादी तो होती रहेगी, अभी तो बिजनेस अभी बड़ा करना है मुझे और फिर अभी तो बहुत समय है शादी के लिए। और आप अभी से मेरी शादी के लिए, अब खैर इन बातों को छोड़िए। शादी होगी अभी नहीं, 1 साल बाद हो जाएगी। ठीक है, प्यारी सी देवरानी मैं लेकर आऊंगी अपनी पसंद से। ओके भाभी, पर इससे पहले देवरानी वगैरह ये सब बातें छोड़ो। अब आप मेरे लिए कॉफी बनाएंगी? मैं थका हुआ आया हूँ और आपने तो पहले से ही मेरे को बातों में लगा के इतना। मुझे तो पता ही नहीं था। आज जनाब ऑफिस से आए हैं, थक गए होंगे, उनके लिए 1 कप कॉफी चाहिए। अच्छा बाबा लेकर आती हूँ। ओके जाओ। भाभी बिना अरे भाभी क्या हुआ? मेरा पैर क्या हो गया भाभी? पता नहीं, वो अचानक पैर स्लिप हो गया एकदम से और मैं गिर गई। अरे तो संभल के चला करो। उठो भाभी, उठो, संभल के। उससे नहीं उठा जा रहा है। नहीं उठा जा रहा? भाभी ऐसा करते हैं, चलो डॉक्टर के चलते हैं। लेकिन शामों से चला नहीं जा रहा। चला नहीं जा रहा? पैर नहीं रखा जा रहा नीचे। अरे तो फिर आप चल कैसे पाएंगी? चलो मैं आपको उठा के ले चलता हूँ। शाम ओके। ये क्या हुआ? अरे वो भाभी का पैर फिसल गया था ना, चोट लग गई इनके। बेटा राम, ये चिल्लाने की आवाज़ कैसी? वो पता नहीं पिताजी, वो कामिनी के कहीं चोट लगी है और श्याम उसको लेकर गया है। कामिनी के चोट और श्याम लेकर गया है? जी। श्याम लेकर गया है? बेटा ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो देखते हैं कहाँ गया वो। चलिए। चलो।
बेटा श्याम, पिताजी की तबीयत कैसी है? पिताजी अब ठीक है, अब आराम है, डॉक्टर देख रहे हैं अंदर। डॉक्टर, क्या मैं मिल सकता हूँ? अभी नहीं पिताजी, अभी थोड़ा। श्याम, ये सब हुआ कैसे? भैया कुछ नहीं, वो मैं जैसे फैक्ट्री से आया तो मैंने भाभी को बोला, मैंने कहा भाभी एक कप कॉफ़ी बना दीजिए। तो भाभी जैसे ही अंदर कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में गई तो अचानक से उनका पैर फिसल गया और वो गिर गई। पैर फिसल गया? बेटा ज़्यादा चोट तो न लगी? अभी तो कुछ बताया नहीं डॉक्टर ने, खैर अभी ट्रीटमेंट चल रहा है तो ठीक है, वैसे अभी आराम में बोल रहे थे। और भैया जी, आप देख सकते हो। आप जा मिल के आता हूँ। बिल्कुल। बेटा ज़्यादा चोट तो न लगी ना? नहीं पिताजी, वो एक्सरे करा दिया था तो हल्का सा पैर मुड़ गया ना, तो उसकी वजह से मोच आ गई है। पैर मुड़ गया? वैसे सब कुछ ठीक है, आप टेंशन ना लें पिताजी। और पिताजी आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऐसा करते हैं आप और मैं घर चलते हैं, राम भैया हैं यहाँ पे, वो ले आएंगे भाभी को। घर? हाँ और क्या, चल आओ साहब। स्लोली स्लोली पैर रखना। डॉक्टर ने कहा है रिलैक्स की जरूरत है तुम्हें अभी। पिताजी वैसे पहले से बहुत दर्द कम है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। पिताजी, अब बेटा ले आया बहू को? बेटा तबीयत? आओ भाभी अंदर आओ। भैया अच्छो आओ। बेटा संभाल के ले जाइयो। बिल्कुल पिताजी। बेटा तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर ने क्या बताया? तबीयत ठीक है, बस छोटी सी मोच है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी? मैं भी थका हुआ हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। कुछ समझ नहीं आया, बहू के चोट लगे ये तो थोड़ी तो टेंशन होगी। चलो देखता हूँ क्या कर रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है ना 2 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा। अरे अरे भैया आप क्या कर रहे हैं? अच्छा मैं करता हूँ इस काम को, आप आराम करिए ना, बहुत रात हो चुकी है, आप जाइए। अरे नहीं, मैं कर लूँगा। आप आराम करिए, मैं कह तो रहा हूँ मैं कर दूंगा। आप उठिए, आप उठिए, आप जाइए, मैं कर दूंगा ये काम, बहुत रात हो चुकी है। श्याम रहने देते ना, तुम भी तो थक जाते हो। समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, आखिर चल क्या रहा है इन दोनों के बीच। कभी हाथ पकड़ना, कभी गोद में उठाकर ले जाना। लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। जिसको मैं बच्चा समझ रहा हूं वो मेरी ही पत्नी पर डोरे डाल रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं नहीं होने दूंगा। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए, जो मांगा वक्त से पहले इसके हाथ में लाके रख दिया, लेकिन मेरे साथ ही दगा कर रहे हैं। चलो वो तो नादान है, लेकिन उसको तो समझ में आना चाहिए, वो तो मेरी पत्नी है, 6 सालों से मेरे साथ रह रही है। राम, तू शराब पी रहा है? बेटा ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू शराब पी रहा है? मत रोकिए मुझे। मत रोकिए? लेकिन बेटा मैं यही पूछ रहा था कि ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसी कौन सी टेंशन चिंता हो गई जो तू शराब पी रहा है? तू तो इतना होनहार जिम्मेदार बेटा है और आज शराब पी रहा है। लेकिन कोई तो वजह होगी बेटा। कोई वजह नहीं है, बस आप मुझे इतना बताइए, श्याम सेटल है ना आप? श्याम? हाँ श्याम। बेटा वो तो तेरा हाथ बढ़ा रहा है बेटा, तेरे साथ ही ऑफिस में काम कर रहा है, सेटल सही समझो। तो आप उसकी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? शादी? बेटा अभी तो उसने ऑफिस ज्वाइन किया है, थोड़ा सा समझ जाने दे और फिर अब मुझे क्या चिंता है। तू अपनी पसंद की शादी कर उसकी। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि वक्त रहते वो नहीं संभला तो हो सकता है ये घर टूट जाए। वक्त रहते नहीं संभला घर टूट जाए?
कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहे। और ये शराब कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अच्छी बात। ठीक क्यों ना होंगी? श्याम मेरी देखभाल जो इतनी करता है। अरे देखो, मैं जरा सा चिल्लाई, भागता हुआ आया और मुझे गोद में उठा के तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गया। और उसने अपने हाथों से जो डॉक्टर ने बताया वो ट्रीटमेंट किया। अरे पूरी रात मेरे पास ही बैठा रहा और तुमको तो पता भी नहीं चलने दिया कि क्या हुआ क्या नहीं। देखा ना, इतनी फिक्र करता है मेरी। और देखो उस दिन तुम ट्यूब लगा रहे थे, तुम्हारे हाथों में से छीनकर खुद लगाने लग गया। इतनी फिक्र करता है मेरी। ऐसा देवर तो मुझे कभी नहीं मिल सकता। और देखो, एक तुम हो कि पूरा दिन ऑफिस में मेरी खैर खबर लेते ही नहीं। और शाम को देखो, हर वक्त मेरा ख्याल रखता है कि भाभी को कोई तकलीफ तो नहीं है, भाभी को क्या करना है क्या नहीं करना, उनके पास कोई सामान है या नहीं है। हर चीज़ मुझसे पूछ पूछ कर सामान ला कर देता है मुझे। एक मिनट के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ता वो। पता है, ऑफिस भी जाता है ना तो फोन कर करके मुझे पूछता ही रहता है। बस। तो राम, क्या हुआ? अरे राम को क्या हुआ? अरे भैया कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। ऑफिस? मैं चल तो रहा हूँ ना साथ। और फिर ऐसा है, देखो भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो इस समय आप उनके पास रहिए, मैं चला जाता हूँ ऑफिस। तू है तो सही। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, मैं हूं ना। अरे देखो भैया, एक बात बताओ, मैं भाभी की पूरी ख्याल रखता हूँ। आप ऐसा करिए, देखो ऐसा है, देखो अब जिस समय आप ट्यूब लगा रहे थे, देखो मैंने आपको सोने के लिए भेज दिया, लेकिन भाभी अब पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी हैं। और देखो जब जिस समय पैर फिसला था भाभी का, उस समय मैं ही डॉक्टर के लिए लेके गया था उनको। और हाँ भैया, मैं आज भाभी को फिल्म दिखाने ले जाऊँ। देखो घर में बैठे बैठे बोर हो रही हैं और थोड़ा एंजॉय भी हो जाएगा। मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? जब सारे काम खुद ही कर रहे हो तो खुद ही करो। भैया खैर, भैया का मूड ऑफ होगा, मैं भाभी के पास चलता हूँ। भाभी, भाभी। क्या है? अरे भाभी, अरे ऐसा करते हैं, आज मूवी देखने चलते हैं। मूवी देखने? आप बोर हो रही हैं इस घर में और मैं चाहता हूँ कि एंटरटेनमेंट करने चलते हैं कुछ बढ़िया। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों? अरे तुम्हारे भैया ना नाश्ता किए बगैर चले गए। अरे लो, नाश्ता किए बगैर? अरे वहाँ नाश्ता की तो कोई कमी नहीं है। आपको पता है कि वहाँ उनकी सेक्रेटरी है भैया की, हाँ, प्रिया नाम की। हाँ, अरे तो वो उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। आप एक बात बताओ, अगर आप नाश्ता नहीं करा के भेजोगी या नहीं ले करवाओगी उनको तो वो खुद ही कर देती है। नाश्ता मैंने लगाया था लेकिन उन्होंने किया नहीं। कोई बात नहीं, वो नहीं करके गए होंगे, शायद आज काम ज्यादा होगा तो जल्दी निकल गए होंगे। और आप इतना टेंशन क्यों लेती हैं, ये बताओ आप। हाँ, अरे आप मेरे साथ बस फिल्म देखने चलो। सुनो, हाँ बोलो। आज तो तुम्हें ऑफिस जाना है ना? अरे ऑफिस की, मैंने फिल्म के लिए ही तो ऑफिस की छुट्टी ली है। और भैया से मैंने पूछ लिया कि मैं भाभी को आज फिल्म दिखाने के लिए ले जाऊंगा, तो उन्होंने बोल दिया कि तू ले जाना साथ। क्या तुम्हारे भैया ने बोल दिया? और क्या भाभी। अच्छा तो ठीक है, चलते हैं। आओ। ला 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 ला। पिताजी। हाँ, आज तू फैक्ट्री नहीं गया? अरे मैं फैक्ट्री नहीं गया, वो इसलिए नहीं गया कि आज मैं अपनी प्यारी भाभी को फिल्म दिखाने के लिए ले जाऊंगा। फिल्म दिखाने? बहू अब तुम स्वस्थ हो पूरी तरीके से? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। एक मिनट भाभी, मैं बताता हूँ उनको। वो स्वस्थ है पूरी तरीके से, पर आपको तो पता ही ना, थोड़ा बोरिंग हो जाता है जब हॉस्पिटल से आओ, दवाई खाओ, फिर वही। तो इसलिए आज भाभी को एंटरटेनमेंट कराने के लिए ले जा रहा हूँ। आज काफी दिनों बाद तो भाभी शायद घर से बाहर निकलेंगी। बेटा। जी पिताजी। मेरे कुछ गेस्ट आने वाले थे बेटा, तो उनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम। अरे वो तुम नौकरानी आ जाएगी ना, वो कर देगी सब कुछ। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? खामोगा भाभी को परेशान कर रहे हैं। और उनका मतलब इतना अच्छा तो मैंने उनको मूड बनाया कि बाहर फिल्म बनाने की। फिल्म किसी और दिन देख लेना बेटा। और पिताजी आप एक बात बताओ, मैंने फिल्म की टिकट्स ले रखी हैं और अगर नहीं दिखाने ले जाऊंगा तो पैसे वेस्ट जाएंगे। आप भी कैसी बातें करते हैं? अगर पिताजी मना कर रहे हैं तो चुप बेटा, तूने ठान ही लिया है और बहू भी जाना चाहती है तो जाओ बेटा। बिल्कुल पिताजी, थैंक यू सो मच। आओ भाभी, आओ। अब समझ आया आखिर राम इतना परेशान क्यों था और शराब पी रहा था। शायद श्याम को और बहू को उसने
किसी अवस्था में देख लिया है या फिर इन दोनों को इस तरीके से देख के टेंशन कर रहा है। अगर ऐसा है तो हे ईश्वर, ऐसा ना हो कि ये हंसता खेलता घर परिवार इनकी नादानियों से नष्ट हो जाए। चलो देखता हूँ। मुझे बहुत मजा आया। हाँ? सच में बहुत ज्यादा मजा आया। देख लो, अभी मैं बोल रहा था ना पिताजी। अब आ गए तुम दोनों? जी आगे पिताजी। बेटा ये इतना समय हो गया अभी तक राम फैक्ट्री से नहीं आया? अरे क्या? वो दरअसल ऐसा होगा ना कि राम भैया नहीं आए तो थोड़ा कोई काम होगा और शायद ओवर टाइम करा रहे हो। बेटा अगर वो 5 बजे के बाद कभी भी रुकता है ना तो घर फोन करके सूचना दे देता है, लेकिन आज तो पिताजी क्या आपने फोन लगाया? फैक्ट्री में फोन लगाया था बेटा, लेकिन राम का फोन तो बंद जा रहा है। अरे पिताजी वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, मैं लगा के देखता हूँ एक मिनट। शाम तू लगा के देख, शायद तेरा फोन मिल जाए। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। पिताजी फोन तो क्या बंद है। फोन बंद है? हाँ बेटा, यही तो मैं कह रहा हूँ। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। और श्याम उनका फोन तो कभी स्विच ऑफ नहीं रहता। बेटा मेरा श्याम, ये पकड़ो। मन बहुत घबरा रहा है। श्याम मुझे भी घबराहट हो श्याम, रही है। तू एक बार देख क्या, तुझे पता है वो कहाँ जाता है? ठीक है श्याम। पिताजी, जा बेटा। मैं जाता हूँ अभी। तुम देखता जाओ। हूँ। ओके। और बहू जी पिताजी, तू यहीं रुक अभी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बेटा कहना तो कुछ नहीं चाह रहा था, लेकिन हाँ एक चीज दिमाग में आ रही थी। क्या पिताजी बताइए। मैं सोच रहा था कि अब श्याम की भी शादी कर दो। श्याम की शादी? हाँ अरे हाँ, पिताजी, हो जाएगी शादी, अभी क्या जल्दी है? अभी वो नादान है, बच्चा है अभी। बेटा कब तक नादान रहेगा? 23-24 साल का हो गया है और अब दफ्तर भी जाने लगा है। पिताजी कोई बात नहीं, अगर 23 साल का हो भी गया, अरे उसको क्या नाम है, रामपाल, उसका बेटा 30 साल का हो गया था तब शादी की है। बेटा हम चौधरियों का उसूल है, बच्चों की शादी जल्दी कर देवे हैं। अरे पिताजी हो जाएगी शादी, क्या जल्दी है? नहीं मैं यही सोच अभी रहा था उसके कि अंदर नादानगी है, और वैसे भी देखा नहीं बच्चों की तरह खेलता है वो। तो पिताजी अभी शादी के बाद दिमाग से निकाल दो। और बेटा मैं चाहता हूँ तो तू थोड़ा राम पर भी ध्यान दे। राम पर ध्यान? हाँ, कल बिना नाश्ते के चला गया वो। बेटा ऑफिस में बहुत काम रहता है, मानसिक तनाव रहता है, और खाएगा पिएगा नहीं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा? पिताजी ध्यान रखने की बात है, कितना तो ध्यान रखती हूँ मैं राम का। बात नाश्ते की तो पता नहीं क्यों उन्होंने नाश्ता नहीं किया। मैंने तो बोला था, हाँ वो क्या नाम है उसका, प्रिया, उनकी सेक्रेटरी जो है उनका बहुत ख्याल रखती है, तो इसलिए पिताजी मुझे भी टेंशन नहीं रहती। बेटा तू तो भले भांति जाने है, उसका ध्यान सेक्रेटरी रखेगी, तू उसकी पत्नी है, तू रखेगी। जब वो सुबह जावे तो सुबह नाश्ता करा दे और कुछ बांध के दे दे। अरे वो तो ठहरा काम में बिजी रहने वाला, काफी जिम्मेदार है ना, तो अपना खा पी लिया करे। टेंशन मत करिए। बेटा टेंशन कैसे ना करूं, मैंने अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं देखा, और जब उनकी परेशानी देखता हूं तो टेंशन तो वाजिब है। और दूसरी बात यह है कि बेटा ये जिम्मेदारी सेक्रेटरी की नहीं है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब वो ऑफिस जाए तो उसको ढंग से प्यार से नाश्ता कराओ, कुछ उसको बांध के दे दो ताकि वो लंच में खा सके। पिताजी कब लंच पैक नहीं करती मैं उनका, कब नाश्ता नहीं कराती। अब उन्होंने नहीं किया तो उसमें मेरी क्या गलती है? पिताजी मैं सोने जा रही हूँ, मैं थक गई हूँ, नींद आ रही है मुझे। बेटा वो राम और श्याम को तो आने देती। अरे पिताजी वो बच्चे थोड़ी ना है, आ जाएंगे सो जाएंगे, मुझे जाने दो। और ये श्याम भी अभी तक राम को लेकर वापस नहीं आया, पता नहीं कहाँ होंगे।